अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान के साथ जब मुलाकात हुई है, अभी दोबारा उन्होंने उसी जो इनके 3 हफ्ते 21 दिन जो इनके साथ इन्होंने जिस अजियत में गुजारे हैं, जो इनके साथ किया गया, उन्होंने दोबारा उस चीज़ के ऊपर बात की है कि ये याद रखें कि ये पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है कि उनको जिस तरह उन्होंने 10 दिन, ये भी कोई नहीं बता रहा कि उनको 10 दिन एक कमरे में, वो जो 6 बाय 10 की कोठरी है, जो चक्की का सेल है, उसके अंदर उन्होंने उनको किस लिए बंद किया था, उनकी बत्ती किस लिए बंद की थी? क्या उनको जुल्म करने के लिए? वो चाह रहे थे कि उनको उनके ऊपर ये आप कहते हैं टॉर्चर क्या चीज़ होती है? इमरान खान कह रहे हैं ये टॉर्चर नहीं है तो और क्या चीज़ है कि वो क्या सोच रहे थे कि इनका जब ये इनके साथ ये जुल्म करेंगे तो इमरान खान टूट जाएंगे, या वो इमरान खान को बीमार करके, क्योंकि उनका खाना भी जो था वो जहाँ वो कहते हैं मैं सेल के अंदर बंद था, उसके अंदर जो खाना उनके पास कोई बिजली का चूल्हा है जिस पे उनका खाना बनता है, तो बिजली उन्होंने जब बंद कर दी तो वो खाना भी उनके पास नहीं था। बंद सेल में उनको जो भी खाना ख़राब किस्म का ला कर दे रहे थे, उससे उनकी उल्टियाँ भी आईं। अब मुझे ये बताएं कि बाहर अगर हमारी फैमिली थी, अगर हमारे लॉयर्स थे, किसी को ये पता नहीं है कि अंदर उनके साथ क्या हुआ है। ये कौन, क्योंकि हर कैदी को हफ्ते में एक दफ़ा अपनी फैमिली से इजाज़त होती है मिलने की। जब आप 3 हफ्ते बंद कर देंगे और इतला भी नहीं देंगे कि एक जो कैदी है वो बीमार हो गया है, और ये कोई आम कैदी है, ये वो कैदी है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, दुनिया के एक आलमी लीडर हैं वो, और आप उनके साथ ये किस किस्म की घटिया। इमरान खान कहते हैं अगर दुश्मन भी हो कमीना नहीं होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है कि दुश्मन हो कमीना ना हो। ये तो दुश्मनी भी कर रहे हैं और कमीनेपन के साथ कर रहे हैं। एक दुश्मन भी हो तो दलेर होना चाहिए, बात करनी है सामने आके करें। अब इमरान खान ने ये भी कहा है हमें कि हम सुप्रीम कोर्ट, ये जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ताकि वो चाहते हैं कि आइंदा इनकी इस चीज़ से जो अगर ये जो फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, उससे क्या पता जो बाकी लोग हैं उसको इसका फ़ायदा हो जाए। इमरान खान के तो गुजार चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों को इस चीज़ का इंशाल्लाह वो उम्मीद रखते हैं कि फ़ायदा होगा और इंसाफ मिलेगा। और आइंदा के लिए ये जो सुपरिटेंडेंट है जेल का और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, जिनके ऊपर इमरान खान कहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी केस फाइल करूँगा, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। मैं आपको ये बता दूँ, ये कोई तरीका नहीं है ग़ुलामी का कि जब किसी को पूछो कहो जी ऊपर से ऑर्डर आया है, जो सवाल पूछो कहो जी ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई है। ये ऊपर का हमें नहीं पता कौन सा आसमान है जहाँ से इनको ये गिरती हैं इंस्ट्रक्शंस। और आगे जो एक पिछले दिनों से हमने उनको जाकर बताया कि जो से इस वक्त टीवी पे भी और वैसे भी ये बात हो रही कि इमरान खान ने डील कर ली है। ये हर थोड़े दिनों के बाद आपको पता है कि हमारे जो खलाई मखलूक है वो बात करना, ये कोई बात फैला देती है कि डील किसके साथ होनी है और किस चीज़ की डील होनी है। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल कोई डील नहीं करूँगा। अगर आपने मुझे मिलिट्री जेल में, आप जितनी मर्ज़ी आईनी तरमीम ले आएँ, आप मुझे मिलिट्री जेल में डाल दें, मैं अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल नहीं हटूँगा। और उनके 2 ही मौक़िफ़ हैं, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, और हमने कई दफ़ा, लॉयर्स ने भी कई दफ़ा आके ये दोहराया, उनके पार्टी के लोगों ने दोहराया। वो सिर्फ 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत। इसके अलावा आज तक इमरान खान से हमने और कोई उनके मुंह से कोई बात नहीं सुनी। तो हमें भी ये नहीं समझ आती जब लोग कहते हैं कि इमरान खान डील करने लगा, तो हम समझना चाहते हैं इमरान खान किस चीज़ को डील में कुर्बान करेंगे। आया वो जमहूरियत को कुर्बान करेंगे, या वो रूल ऑफ लॉ जो जुडिशरी है, जो एक आपकी एक
इंसाफ देने का एक फोरम है, या उसको कुर्बान करेंगे? ये समझ ही नहीं आ रही कि इमरान खान क्या चीज़ कुर्बान करें। ये इमरान खान के लिए तो नहीं है, ना जमहूरियत इमरान खान के लिए, ना जो आइन की बालादस्ती वो इमरान खान के लिए, ना रूल ऑफ लॉ इमरान खान के लिए। वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। वो पाकिस्तान को, ये कौम को पैगाम दे रहे हैं कि देखें, मैं ये जुल्म भी सह लूँगा, मैं मिलिट्री जेल भी सह लूँगा, लेकिन मैं आपके लिए, आपके हक़ के लिए इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ। लेकिन मैं आपको भी कहता हूँ कि जब तक आप खुद अपने हक़ के लिए नहीं खड़े होंगे, आपको यहाँ से आज़ादी नहीं मिलेगी और आप चूंटों की तरह, ग़ुलामों की तरह थोड़े से लोगों के नीचे दब के रह जाएंगे। अब आपका इंशाल्लाह मौका है, आप खड़े रहें, आप खड़े हों और अपना हक़ और आइन के लिए आप खड़े हों इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी।